प्रॉपर्टीज़ का जो बिज़नेस है इसके अंदर एक कार सवाब और कार खैर दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कैसे हासिल कर सकते हैं। उसमें ये देखें कि आपकी प्रॉपर्टीज़ अगर तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसमें से कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही, मतलब कोई वो रेंट आउट नहीं हो पा रही। बाज़ औक़ात ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी कुछ वो बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, या फिर छोटी भी हो सकती हैं। ज़्यादातर ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आसानी से रेंट आउट नहीं हो रही होती। तो उसके लिए जो है वो मशवरा और सर्विसेज दोनों मैं आपको पेश करता हूँ। आप मशवरा भी आप ले लें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मशवरा भी अर्ज़ कर देता हूँ। उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया व आखिरत की खैर हासिल होगी और सर्विसेज भी आप हमारी उसमें हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वो ये कि अगर बाज़ औक़ात ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि खाली पड़ी हुई होती हैं, तो उसको आप यूज़ में कैसे ला सकते हैं। दुनिया व आखिरत की खैरें आप उससे हासिल कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। वो कैसे? और अगर उसके आप लोकेशन को देखें कि वहाँ पर क्या प्रॉपर जो है वो वर्क हो सकता है। आप अगर वो बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें ज़्यादा सारे रूम्स हैं और कमर्शियल है, तो आप उसको एज वो हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप वहाँ पर उसकी सर्विसेज आप हमसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ ईजी के नाम से प्लेटफॉर्म है। हम तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसमें सर्व भी कर रहे हैं कि उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल हैं फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशंस। उसके अलावा और भी सर्विसेज हैं। ब्लड डोनर्स जो हैं उन वो भी अवेलेबल हैं। किसी को ब्लड चाहिए या ब्लड जो देना चाहता है वो भी अपना नाम, अपना ब्लड ग्रुप, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ये 3-4 चीज़ें जो हमारे व्हाट्सअप नंबर 034077836624 और हमारा इंटरनेशनल व्हाट्सअप नंबर 00923407783624, इस पे वो सेंड कर सकते हैं। मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप रिकमेंडेड है, वो हम देखते रहते हैं। अच्छा, तो वो उसमें इस तरह की सर्विसेज हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे डॉक्टर्स हायर कर सकते हैं। उसमें ये तरीका मैं मेन जो अर्ज़ करने का मकसद वो ये कि प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप देखें कि क्या हो सकता है। अगर तो ऐसी कमर्शलाइज जो शहर के करीब है या ऐसी वो बिल्डिंग है वहाँ पर अगर क्लिनिक या हॉस्पिटल चल सकता है, तो आप वहाँ के रूम जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं और उसको रेंट आउट करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि अगर पूरी बिल्डिंग वो रेंट आउट नहीं हो रही, तो आप प्रॉपरली आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है, उसमें 10 रूम्स हैं, ठीक है। तो वो कमर्शियल एक बिल्डिंग है, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी एक बहुत अच्छी है कि हेल्थ के हवाले से उसमें सहूलियात दी जा सकती हैं। उसमें यह कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए भी कर सकते हैं और उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। जिस तरह कोई डॉक्टर हैं, आप वो रेंट हर रूम जो है अपनी मर्ज़ी से उसको अपने मर्ज़ी के रेंट के ऊपर आप रेंट आउट कर सकते हैं। उससे ये कि आप पहले जो है वो कम रेंट पे बेशक दें और उसके बाद हिकमत अमली ये है कि जैसे जैसे हमारे वो लोग या वहाँ पर एक फ़्लो आता जाएगा, वहाँ पर एक लोगों का जब ऑडियंस बिल्ड होती जाएगी, लोगों को फ़ायदा होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी फ़ायदा होगा। आपकी भी मार्केटिंग ज़्यादा, आपकी वो वैल्यू जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसकी वैल्यू क्रिएट होगी और उससे मार्केटिंग भी होगी उससे, और उससे आपकी प्रॉफिट में भी इजाफा हो सकता है, आपकी रेंटल, आपकी इनकम और आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ में भी इजाफा हो सकता है। और उसमें ये कि रूम्स रेंट आउट किए जा सकते हैं, या फिर अगर बाज़ों का और इस तरह भी किया जा सकता है, कार सवाब के लिए भी, कार खैर भी है कि जिस तरह कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस और वो ज़्यादा रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसमें ये कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि जिस तरह वो कोई डॉक्टर है, आप डॉक्टर्स के लिए भी, और ये आइडिया प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए भी है कि आपको कोई बिल्डिंग पसंद आती, जगह पसंद आती है डॉक्टर्स को, और आप जाके उनका जहन बना सकते हैं, या आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम उनको इस हवाले से कन्विंस कर सकते हैं कि बिल्डिंग आपकी खाली है तो आप यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, या डॉक्टर या और भी कुछ सर्विसेज के हवाले से आप सर्विस देना चाहते हैं, या फिर वो आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, तो दोनों का कोलैबोरेशन ऐसे हो सकता है। तो दोनों जो हैं वो जो है हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमारी भी सर्विसेज इसमें ले सकते हैं। और मेन जो मशवरा है वो ये कि जिस तरह रूम्स उसमें खाली हैं, आप उसको पार्टनरशिप, मतलब को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो रेंट देना चाहते हैं वो रेंट पे दे लें रूम्स, जो रेंट नहीं दे सकते लेकिन सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो आप उसमें प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड कर लें कि भाई आप सर्विसेज आप यहाँ पे दें, आपसे रेंट नहीं लेंगे, और आप जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि आप जितना भी इसमें से प्रॉफिट बिल्ड होता है उतना, इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट हमारा। तो इस तरह करके भी सिलसिला हो सकता है। और उसके अलावा सेकेंडली ये हो सकता है कि वहाँ पर और भी ऑप्शंस किए जा सकते हैं, और एक हेल्थ के हवाले से ये, क्योंकि एक बुनियादी ज़रूरत होती है इंसान की, तो ये कार खैर भी है, तो इसकी सर्विसेज दी जा सकती हैं। और इसमें ज़्यादा लेकिन गौर किया जाए कि जो बेचारे नॉन अफोर्डिंग है, लोग फ़ीस पे नहीं कर सकते, या उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनसे ये फ़ीस ना ली जाए, और इंशाअल्लाह ज़वजल इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो खैर और बरकत हासिल होगी।
और अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके अंदर बरकत होगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, क्योंकि गुड विल भी क्रिएट हो जाती है ना वो, कि दुनियावी एक लॉजिक भी मैं समझा दूँ कि आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो वो फिर आपकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा कर देता है कि भाई ये शख्स अच्छा है या ये डॉक्टर अच्छा है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि इसने हम पे नहीं कर सकते तो हमें जो है वो फ्री में अकोमोडेट किया, हमें फ्री में इसने सर्विसेज दी, हमें फ्री में इसने गाइड किया, हमें मशवरा दिया। देखिए मशवरा तो देखिए मैं भी मशवरा दे रहा हूँ, तो ये तो इंसान आसानी से जो नेकियां कर सकते हैं वो तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब मर जाए। तो आखिरत में हम अल्लाह ताला हमारे लिए खैर का मामला फरमाए। हर रोज़ हज़ारों इंसान बेचारे, एक रिसर्च के मुताबिक 1.5 लाख से ज़ायद लोग इंसान जो बेचारे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। तो हमने भी मरना है, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए बेहतरीन खैरें अता फरमाए, हम सब इंसानों को हिदायत अता फरमाए और हम सब मुसलमानों के लिए खैरें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जाए, आमीन। और या अल्लाह पाक हमें अपना महबूब बंदा बना लीजिए, अल्लाह आमीन। अच्छा, ये तो हो गया जी हॉस्पिटल का या क्लिनिक का या हेल्थ के हवाले से सर्विसेज का आइडिया। अच्छा, फिर उसमें फिर क्या है कि जैसे हॉस्पिटल में एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, जैसे जैसे आवाम वहाँ पे आती जाएगी, एक फ़्लो आता जाएगा ना जी, आप वो जब डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे, सर्विसेज दे रहे होंगे, वहाँ पे मेडिकल स्टोर बिल्ड हो सकता है, वहाँ पर डायग्नोसिस की चीज़ें जैसे अल्ट्रासाउंड्स हैं। अब कुछ इस तरह के एरियाज़ है जहाँ पर देखें कि अल्ट्रासाउंड हालांकि क्या है जस्ट लाइक फ़ोटो कापी, और उसकी बहुत ज़्यादा हैवी फ़ीसेस ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस ली जाती हैं। तो आप अगर कार सवाब के लिए अगर आप जदीद जो मशीनरी आती है, सस्ती मशीनरी है, अब तो ऐसी डिवाइसेस अल्ट्रासाउंड की आ गई हैं। मैं देख रहा था कि उसमें वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। मतलब कि आपके तकरीबन कोई एक हाथ के साइज़ के जितनी समझ लें, वो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, आप अपनी जेब में भी डाल सकते हैं। मतलब इतनी सी डिवाइसेस हैं, वो आप उसको डाटा केबल के ज़रिए से, किसी केबल के ज़रिए से अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसको अल्ट्रासाउंड वो अपनी बॉडी के ऊपर वो परफॉर्म कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। मतलब कि वो जिस तरह से वो बॉडी के ऊपर फेरा जाता है उसको, और उससे जो है ना इनर स्कैन, आपकी बॉडी के अंदर का स्कैन होकर आपके मोबाइल डिवाइस पे शो होने लग जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कार खैर सॉल्यूशंस देने की कोशिश करें लोगों को, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा फ़ायदा होगा अल्लाह ने चाहा तो इस तरह आप चीज़ें मुतारिफ़ करवा सकते हैं, इस तरह की डायग्नोसिस की चीज़ें आप लेकर आ सकते हैं, लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा फिर क्या हो सकता है कि हॉस्टल्स बनाए जा सकते हैं या गेस्ट हाउसेस बनाए जा सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी कोठियाँ हैं, ऐसे हाउसेस हैं, ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं तो जो कि रेंट आउट नहीं हो रही, वहाँ पर आप सोचें कि क्या हो सकता है। अब ये कुछ आइडियाज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वो जिस तरह एक बड़ी कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें ज़्यादा सारे रूम्स होते हैं, उनको फिर एक गेस्ट हाउस कैसे बनाया जा सकता है या एक हॉस्टल कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। क्योंकि हमारा तो बिज़नेस है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है EasyGet प्रॉपर्टी के नाम से, easyhasil.com हमारी वेबसाइट है, EasyGet प्रॉपर्टी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और जंग प्रॉपर्टी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। हमारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, आप मार्केटिंग करवा सकते हैं, हमसे भी क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। हम आपको इस हवाले से सर्विस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की हमारी तो सर्विसेज भी हैं, तो आपको हम मार्केटिंग सर्विसेज और ये क्लाइंट्स देना आप हमसे ले सकते हैं इस हवाले से सर्विसेज। तो उसमें आइडिया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि उसको जो खाली बिल्डिंग्स हैं उनको गेस्ट हाउस कैसे बनाए, वो भी कार खैर है। वो किस तरह के, जिसमें बड़े शहर हैं वहाँ पर लोग जॉब्स करने आते हैं, या शहरों के अंदर गाँव से बेचारे लोग जॉब्स करने आते हैं या पढ़ने आते हैं, बच्चियाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, जॉब करने आते हैं, बिज़नेस करने आते हैं, तो वो एक मुकम्मल घर अफोर्ड करने की अक्सर सूरत में नहीं होते, या कुछ दिनों के लिए जो है वो अगर किसी शहर के अंदर किसी काम के सिलसिले में आए या कुछ टाइम के लिए आए तो उनको रिहाइश के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। तो उसके लिए आप एक बिल्डिंग को एट अ टाइम गेस्ट हाउस भी यूज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और हॉस्टल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए ज़्यादातर बच्चियों के हॉस्टल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन कहीं जॉब करने जाती हैं या पढ़ने जाती हैं तो उनके लिए ज़रा रिहाइश के इशूज़ ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके जो लड़कों के। लड़के तो फिर मैनेज कर लेते हैं, मस्जिद में जाके टाइम गुजार सकते हैं, तो जिस तरह के तबलीगी जमात वाले मसाजिद में जाके रहते भी हैं, तो एक चलें अच्छा मशवरा भी है। तो मतलब कि उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो बच्चियों में इसमें लड़कों का भी हॉस्टल बनाया जा सकता है, लेकिन मेन फोकस ये है कि जिसमें लोगों को, जिनकी ज़्यादा ख़वातीन को ज़रूरत होती है रिहाइश के लिए सिक्योर जगह की, तो उसमें उनका गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है या हॉस्टल बनाया जा सकता है। उसका तरीका ये कि आपके रूम्स हैं, आप उनकी नंबरिंग कर सकते हैं कि भाई ये इतने ये वाला रूम है, आप अपनी मर्ज़ी से रेंट डिसाइड कर सकते हैं। उसमें आप रेंट पे दे सकते, एक रूम जो है वो रेंट पे दे सकते हैं, पर मंथ रेंट पे दिया जा सकता है। और सेकेंडली ये कि अच्छा, हॉस्टल सर्विसेज की बात हो रही थी कि उसमें आप रूम्स रेंट आउट कर सकते हैं कि उसमें पर रूम जो है
वो आप उसका कोई चार्जेस देख लें कि जो कि अफोर्डिंग भी हो, और उसमें फिर ये कि उसमें एक अगर फ़र्द लेता है उसको रेंट पे, तो वो अपनी मर्ज़ी से जितने आगे उसमें जितने मर्ज़ी अफराद रख सके। उसमें ये होगा कि ज़िम्मेदारी भी उस फ़र्द की होगी जो कि रूम रेंट पे ले रहा है, और सेकंडली ये होगा कि वो अगर अफोर्डिंग है तो पूरा रूम बेशक लेना चाहिए, पूरा रूम ले ले। अगर वो उसमें और साथ अपने साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है कुछ और अफराद को, तो वो भी रख सकता है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से एक रूम का रेंट जो है ना पर मंथ वो ले सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से हर रूम का अगर कोई रूम बड़ा है तो उसका आप रेंट ज़्यादा ले सकते हैं, जो छोटा है उसका कम ले सकते हैं, जो ज़्यादा जिसमें थोड़ी सी आप ज़्यादा सहूलियत दे रहे हैं उसका ज़्यादा दे सकते हैं। तो बिज़नेस है, इसमें बिज़नेस डील तो जो है वो जो पार्टीज़ के दरमियान जो है मुफाहमत के साथ, एक दूसरे की रजामंदी के साथ, खैर के साथ जो तय बाजे। बिज़नेस में तो कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट या जो है कोई लिमिटेशंस नहीं है। असूल तो हैं, असूल हैं, और दयानतदारी है, ईमानदारी है, वादा को पूरा करना है, वादा खिलाफ़ी ना की जाए, गैर शरई और गैर कानूनी कोई काम ना किया जाए, और उसमें इस तरह से रूम्स को रेंट आउट किया जा सकता है। और फिर एज अ गेस्ट हाउस कैसे यूज़ हो सकता है। बाज़ औक़ात आता है कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, चंद दिनों के लिए जॉब के सिलसिले में या मुख्तलिफ सिलसिले में या इलाज के करवाने के सिलसिले में कुछ लोग एक शहर में आते हैं, वहाँ पर उनको गेस्ट हाउस या चाहिए होता है, तो आप अपने कुछ रूम्स हॉस्टल पे दे सकते हैं, और जो रूम यूज़ नहीं हो रहे वो एज अ गेस्ट हाउस यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके पास जो पुराना फर्नीचर या कुछ ऐसी अकोमोडेशन पड़ी हो, आप वहाँ पर वो रख सकते हैं, एक एज अ फर्निश्ड, जिसमें फर्नीचर वगैरह अवेलेबल हो, लोग आके या आपको फैमिलीज आके उसमें कुछ जितने भी दिन वो रहना चाह रही हैं तो वो इजीली जो है वो एकोमोडेशन को यूज़ कर सकें, वो सर्विसेज जो है वो उससे फैसिलिटेट हो सकें। तो आप वो रूम्स को भी ऐसे रेंट आउट कर सकते हैं। वो फिर पर डे का हिसाब हो सकता है, उसमें 24 आवर्स का या मतलब पर डे का उसमें हिसाब आप ले सकते हैं, मुख्तलिफ रेंट चार्ज कर सकते हैं, जिसमें लोगों को भी फैसिलिटेशन हो और आपको भी फ़ायदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी ना करें चार्ज, उससे ये क्या आपके पास तो क्लाइंट्स भी कम आएंगे, लोग भी कम फैसिलिटेट होंगे, और उसमें आपको भी कम। देखिए, सेल्स बढ़नी चाहिए बिज़नेस के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्स आपकी बढ़नी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके पास आवाम है, जितनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स से लोगों को क्वालिटी और क्वांटिटी से फ़ायदा हो रहा है, उतना ज़्यादा आप कामयाब होते हैं। तो सेल्स के ऊपर, लोगों को फैसिलिटेशन के ऊपर, सॉल्यूशंस गिविंग के ऊपर आप फोकस करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के हवाले से जो है वो मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और दुनियावी और अखरूवी फ़वाइद के लिए कुछ मैंने आपको टिप्स और कुछ गाइडेंस जो है वो अर्ज़ की है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरीन खैरें अता फ़रमाए। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कि हर जहान में बेहतरीन खैरों के लिए अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें, रसूलुल्लाह के तरीक़ों के मुताबिक। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान और सुन्नत और सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर अमल करें। और उसके लिए आप कुरान मजीद तर्जुमे वाला डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए, बुक फॉर्म रख सकते हैं, बट पढ़ना चाहते हैं वो भी रखिए, अपने मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, आईपैड्स में, आईपॉड्स में, टैबलेट्स में उसको डाउनलोड करके रखें। और इस्लाम 360 एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ तराजीम, तफासीर, हदीस की कुतब मौजूद हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। वर्ल्ड लेवल की एप्लीकेशन है, बहुत बेहतरीन काम हुआ है, उसका बहुत बड़ा खर्च भी है, जो कि बहरहाल वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरीन खैरियत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बंदा बना ले। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।